हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस 6 नंबर। चलिए देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सहायक होता है सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो जीरो प्लेथेमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है और बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत का संरक्षण से है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड किससे फैलता है, तो ये फैलता है खराब पानी यानी पानी और खाद्य पदार्थ से। तो ये टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका रेहू हो जाएगा और हो जाएगा क्या, कतला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, तो देहरादून में है। और तेल प्रौद्योगिकी केंद्र भी देहरादून में ही स्थित है। और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो पर्वत चोटी जो कौन है भारत में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कामेट हो जाएगा जो भारत में स्थित है। ये अन्नपूर्णा कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है अन्नपूर्णा। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, तो वह किसके लिए किया गया था, तो ये किया गया था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का नूनमती तेज शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। नूनमती तेज शोधक कारखाना, तो ये हो जाएगा असम में। और एशिया का और भारत का सबसे पहले जो है तेल शोधक कारखाना डिगबोई में बनाया गया था। कहाँ, असम के डिगबोई में स्थापना किया गया था। बिहार में आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना हो जाएगा। और महाराष्ट्र में ये मुंबई हाई हो जाएगा। यानी आइए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है गुलबदन बेगम किसने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो ये गुलबदन बेगम जो है किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था, तो ये अकबर को कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखा था और ये हुमायूं का बहन लगती थी गुलबदन बेगम। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ये किसने करवाया था, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और घोड़ों की दागने की हुलिया यही चलवाए थे। माप तौल की प्रणाली यही चलवाए थे। और ये आपका ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं चलवाए थे। ये सबसे पहले सिक्के चलवाए थे शेरशाह सूरी और फिरोज शाह तुगलक ही जो है सबसे ज़्यादा ये नावों की जाल बिछाए थे, ये फिरोज शाह तुगलक। और इल्तुतमिश जो है ये लाहौर से राजधानी दिल्ली लाए थे, ये इल्तुतमिश थे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो चित्तौड़ का शासक कौन था 1567 ईस्वी में जब अकबर ने ये आक्रमण किया था, तो ये कौन हो जाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उदय सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। बोलता है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगरा में आपका हो जाएगा, आगरा में शाहजहां का है। और ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। आइए
13 नंबर क्वेश्चन है कि कथा सारित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सारित सागर के लेखक कौन है, तो आपका सोमदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विशाख दत्त है। मृच्छकटितम के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्र कौन है, खगोलीय शास्त्र कौन था, तो वो हो जाएंगे आपका आर्यभट्ट हो जाएंगे। और इन्हीं के नाम पर ही आर्यभट्ट उपग्रह, जो भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। उनका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में किया गया था। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम शून्य का आविष्कार खोज किया था, आर्यभट्ट ने। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैन के 23वें तीर्थकर थे। तो 23वें तीर्थ जैन धर्म के 24 तीर्थक थे, और जिसमें 23वें कौन थे, तो आपका पार्श्वनाथ हो जाएंगे 23वें तीर्थकर, और प्रथम हो जाएंगे ऋषभ देव हो जाएंगे, और 24वें हो जाएंगे आपका महावीर, और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का हो जाएंगे महावीर। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किए थे। और आर्य समाज की स्थापना भी 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किए थे, मुंबई में यानी बम्बई में। राजा राम मोहन राय है जो ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। स्वामी विवेकानंद है जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे, स्वामी विवेकानंद। और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर हो जाएगा स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने किए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है आपकी कौन बनी थी, तो ये बन गई थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी, तो 1925 ईस्वी में बनी थी। और कहाँ बनी थी, तो ये कानपुर हो जाएगा, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ये कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था। सर की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। इस पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दे दिया था। और माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर के 1940 ईस्वी में कर दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हुए थे। तो ये हो जाएंगे आपके 8 प्रांतों में बने हुए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलता है 20 नंबर, कहता है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। ढाका में आपको किया गया था। कहाँ किया गया था, ढाका में किया गया था। सलीमुल्लाह खान ने किया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। और ये लॉर्ड मार्ले की यानी कि किसके, ये 1906 में किया गया था, मिंटो के शासनकाल में किया गया था। आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहयोग से ये हुआ था। ये तो किसने किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना, तो एमजी रनाडे ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के सपोर्ट किए थे। और ज्योतिबा फूले ही ये आपका शिवाजी का जीवनी लिखे थे। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले ही थे। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना किए थे 1815 में राजा राम मोहन राय। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था। दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है गांधी जी को किस तारीख से हुआ था, तो आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 से हुआ था। कहाँ से हुआ था, साबरमती
साबरमती से हुआ था, साबरमती से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी में जा कर के अंत किए थे। एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक काटने को भंग किए थे और 24 दिन तक चला था। ये कितने दिनों तक चला था? ये 24 दिनों तक चला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? चलिए देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो ये सबसे अधिक तो घनत्व वाला कौन अति कम हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है ये बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त देश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या करेगा? CRR कम कर दी जाएगा तो ये आपका प्रभाव पड़ेगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो कौन सा जो है महारत्न नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा BSNL हो जाएगा जो महारत्न नहीं है। और कहता है भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। बेल सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था। आपका 1974 हो जाएगा। और गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो क्या गलत है? चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग कहता है कि सूचकांक के 3 आयाम और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। तो ये तो होना चाहिए। आपको सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समापन भार दिया गया है, ये भी है। और सूचकांक में 10 प्रचालन शामिल है, ये भी है। और प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया गया है, तो ये नहीं हो जाएगा। तो आपका गलत आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहता भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये हो जाएगा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कानून मंत्री बने थे आपको सरदार भीमराव अम्बेडकर बन गए थे। रक्षा मंत्री, प्रथम गृह मंत्री बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जिसका हम लोग के पहचान करना है। तो ये क्या हो जाएगा? जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये नहीं करते हैं आपका रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना हो गया था 1935 ईस्वी में। मुख्यालय इसका हो गया था मुंबई हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति से उर्वरक से है। और आपका नीली क्रांति मत्स्य हो जाएगा। और श्वेत क्रांति दूध हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा केरल में। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। सबसे शिक्षित राज्य केरल है। पुरुष और महिलाओं दोनों में है। और सर्वाधिक आपका लिंगानुपात आपका केरल में ही है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जेनेवा। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था 1 जनवरी को। वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका की राजधानी भी है। और न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है।
34 नंबर में दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये रीजनिंग है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कितने कितने हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा, आप लोग गिन लीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर बोलता है, कहता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा भाग 4 के क में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज ये मूल अधिकार भाग 3 में हो जाएगा, और ये नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में हो जाएगा। और मूल अधिकार यूएसए से लिया गया था। कहाँ से? यूएसए से लिया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया, और मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर बोलता है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसने कहा था? यानी कि राजा जो है पृथ्वी का अवतार है, तो ये हेगेल ने कहा था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। ये नेहरू जी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, कहता है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार से बिलोंग करते थे, और ये अस्थाई अध्यक्ष थे। कहता है अस्थाई अध्यक्ष, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलेगा अंतिम मंत्रिमंडल 1946 में राजेंद्र प्रसाद की पद थी, कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? तो भारत सरकार, ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या भारत में नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम सही है, जन्म सही है, अधिकृत संपत्ति ये नहीं, आपका देशीकरण आपका ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या गलत हो जाएगा? अधिकृत संपत्ति से नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये आपको उपाध्यक्ष को करेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देता है, तो ये उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति आपको देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो किस राज्य में है जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में, यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये कौन सा अधिकार है? तो ये हो जाएगा 15 अनुच्छेद 15 जो जाति लिंग भेदभाव से नहीं, और 16 जो है ये समता का अधिकार में आता है, 19 जो है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, और 19 जो है 29 अनुच्छेद होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा।
45 नंबर बोलता है कि सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन क्या है उसको हम लोग के चुनना है, तो चुन लेते हैं। चलिए कि राज्यसभा में 11 सदस्यों के राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नहीं, 11 नहीं करता है, कितना करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहता है प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ये जरूरी नहीं है, ये कहीं से भी लड़ सकता है, ये भी गलत है। बोलता है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। नहीं, ये राज्यसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है। बोलता है लोकसभा में राष्ट्रपति का 2 सदस्य चुना जाता है। तो बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन है सत्य को चुनिए। 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सत्य को चुनिए। वित्त आयोग का संवैधानिक निकाय है। तो ये वित्त आयोग कैसा संवैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल सही है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल यानी अनुच्छेद 280 में है और इसकी सदस्य या अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आइए 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों का आवश्यक होता है। तो ये कितने सदस्यों का होता है, तो गणपूर्ति होता है 1/10 का। तो 250 में 10% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 50 लोकसभा करता है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया पर दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये किस पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कार्बन नोटोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो ये किसका सदस्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फुलेरिन्स का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। तो जिंक किस मिश्र धातु में नहीं होता है, तो ये बेलन धातु में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो ये होगा एस्बेस्टस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है, तो ये अस्थाई होती है। बोलेगा संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ये प्राक्कलन समिति ही हो जाएगा। और इसमें टोटल के टोटल लोकसभा सदस्य होते हैं, और सही इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। और सबसे बड़ी सदस्य आपका प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति के बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। आइए 53 नंबर क्या बोलता है, 53 नंबर बोल रहा है, कहता है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये आपका कहीं न कहीं डॉट में जा रहा है, तो कहता है दूसरा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। तो ये बिल्कुल है, अनुच्छेद 280 में है। बोलता है तीसरा में कि अभी तक 15 वित्त आयोग गठन किया गया है। तो बिल्कुल सही है, तो 15वां वित्त आयोग जो है ये NK सिंह है वर्तमान में। कहता है संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, तो ये मैथ है, आप आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर से रीजनिंग है, तो इसका भी बना लीजिएगा आप लोग, आंसर इसका हम दे देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 83। इसका ये भी रीजनिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 56 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 56 का 65 हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन है, चलिए आगे भी रीजनिंग ये है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। तो नवीन का मोहन से क्या संबंध है, तो माता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए और 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये 49 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बना लीजिएगा, तो आप लोग सी हो जाएगा आंसर इसका। 40 ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका ये भी रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कहता है 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो किस में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, NO3 और NO में नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में किसका मात्रा कम करना है, तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस होता है, और ग्रीन हाउस गैस जो प्रभावित करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभावित करने वाला ये जलवाष्प होता है, उसके बाद आपका CO2 होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा होता है। ऊर्जा का स्तूप जो है ये पिरामिड ये कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्लो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं। 65 क्या बोल रहा है, 65 बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ये हो जाएगा निलंबो यूनिफेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है आपको अरस्तु हो जाएंगे जीव विज्ञान का पिता। लैमार्क जो है ये 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, यानी कूट फल कौन सा है, तो ये हो जाएगा ट्रफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेपेंथिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें 1918 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है। तो अंग नहीं है, चार्टर एक्ट का अंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो देख लेते हैं बारीक बारीक से कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था, ये सही है। फिर बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, ये भी सही है। फिर बोलता है कि ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई थी, ये भी सही है। कहता है चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, ये नहीं, चीन से नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर बोलता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, और मीटर रहेगा तो वही 15 हो जाएगा ऊपर पावर। 71 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रमोदन में शामिल होता है। तो रॉकेट को प्रक्षेपण करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है, और सर्वाधिक उपग्रह वाला शनि हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी का तापमान पर उबलने लगता है। तो कितने तापमान पर पानी उबलने लगता है, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो ये नाइट्रेट अधिक हो जाने पर जल में ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन बोलता है ब्रांड लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्ष क्या है। तो उसका शीर्ष हो जाएगा आपका आवर आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। 78 नंबर है मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो गारो पहाड़ियाँ में जो होता है ये मेघालय में पड़ता है, तो ये किस फसल के उत्पादन के लिए, तो ये संतरा के लिए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रबड़ आपका केरल राज्य उत्पादन करता है, सेब आपका हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी होता है और केसर जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य जो उत्पादन करता है। 79 नंबर क्वेश्चन है भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो हो जाएगा 1988 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेफा 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 क्या है। तो नेफा जो है ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है और ये नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पशुओं की रेड सिंघी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो किस पशु से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से संबंधित है और ऋग्वेद में गाय को अधन्य माना गया था, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा आपका ये कन्याकुमारी हो जाता है। उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा, तो ये आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। लोनावाला जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। लोनावाला जल विद्युत परियोजना आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था। तब परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में 1948 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वर्गाकार कागज की टुकड़ों को निम्न तरफ से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद अब कैसा दिखाई देगा, ये सही विकल्प चुनिए। तो ये रीजनिंग है दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग, इसका आंसर ही डायरेक्ट हम बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 87 नंबर का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 88 नंबर भी रीजनिंग है, तो इसका भी बना लीजिए, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर भी है, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए 32 हो जाएगा। ये आपका भी ये 90 नंबर भी रीजनिंग है, तो ये भी देख लीजिएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 भी आपका देख लीजिएगा, तो इसका आंसर बोल देते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग ही है, तो 92 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मार्च और सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 93 नंबर क्वेश्चन बोलता है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। तो HCl स्रावित कौन सा करता है, तो ये हो जाएगा अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl के मतलब, और ये स्रावित करता है अमाशय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये भी आपका ही मैथ ही है, तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए, आंसर दे दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की है 95 नंबर भी मैथ है, तो आप 95 का आंसर है 280 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। 96 बोलता है, ये भी मैथ ही है, तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका, 96 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए समानांतर श्रेणी में होता है। ये 97 का आंसर भी दे दिया जा रहा है, 97 देख लीजिएगा, 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 99 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 नंबर जो है बोलता है कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा गुजरात में। कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।